ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं, क्योंकि अब तक इसको पूरा देखने का तरीका यह है कि एक एक व्यवस्था थी, पेपर लीक हो गया और फिर उसमें मास्टरमाइंड की तलाश हो रही है। जैसे इस केस में जयपुर से एक मास्टरमाइंड पकड़े गए, कोई यादव जी। उसके बाद कहीं सीकर में कोई पेपर लीक हुआ, उसका एक अमाउंट बताया जा रहा है। लेकिन संगठित रूप से एक संगठन किस तरीके से, आपने बोला नियत, और ये जो जिस तरीके की बातें आप बता रहे हैं, इसमें तो अंकित सर ऐसे लगता है कि आप चाहते ही नहीं हैं कि एग्जाम ढंग से हो। वरना इस देश में मैं मानने को राजी नहीं हूं कि हम इम्तिहान कराने में इतने नाकारा और निकम्मे हैं, हम एग्जाम ही नहीं करा सकते। सर आप समझिए ना कि यहां पर कितना बड़ा करप्शन इन्वॉल्व हो सकता है। उस करप्शन की आप गुंजाइश समझिए। क्या होता है, आप एक आध कहीं कोई छोटा मोटा घोटाला करते हैं तो सबको पब्लिक में आ जाता है। यहां 1 लाख सीट है सर, 22 लाख बच्चे पेपर देने आए हैं, 1 लाख सीट है। अगर वहां पर 1000 सीट भी कहीं बिक बिका गई तो इतने बड़े देश में जैसे होता है ना, समुद्र के अंदर आपने एक बोतल पानी मिला दिया तो भ्रष्टाचार यहां पर आटे में नमक की तरह घोल दिया जाता है। ये तो पकड़ में था। आप सोचिए सर, इस बार भी पेपर लीक करने वाले ने कितना दिमाग लगाया, लेकिन लीक करने वाले के दिमाग में इतना ही दिमाग हो सकता होगा। सोचिए, उसने केवल बायोलॉजी और केमिस्ट्री के क्वेश्चन लीक किए, फिजिक्स के लीक नहीं किए। क्यों? क्योंकि सारे क्वेश्चन अगर इसको पता चल गए तो ये तो फिर टॉप हो जाएगा और 720 में से 720 बहुत लोगों के आ जाएंगे, क्योंकि नकल वाला अकल थोड़ी लगाता है। तो पेपर वाले ने अकल लगाई कि मैं सारे क्वेश्चन नहीं दूंगा, मैं उतने ही दूंगा जिससे 600 नंबर आ जाए। 600 नंबर का मतलब होता है आपको कॉलेज तो मिल ही जाएगा। आप सोचिए मतलब कितना इंटेंशनल। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं सर, इस पूरी कहानी में जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है वो है कोचिंग माफिया। सर कोचिंग माफिया मैं शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि कई बार कुछ कोचिंग डेस्पिरेशन में, जब उनके रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते हैं, जब छात्रों का दबाव बन रहा होता है, जब उनको लगता है कि हमारा पिछड़ापन हमको कहीं पिछाड़ ना दे, हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट ना हो जाए, तब वो इस तरह के दुस्साहसिक कदम उठाते हैं। आप अभी जब एसओजी की रिपोर्ट राजस्थान की देखें तो उसमें कुछ पेपर कोचिंग के कोऑर्डिनेटर्स के नाम भी निकल, काउंसलर्स के नाम की चर्चा हो रही है। ऐसा क्यों है, उसके पीछे की कहानी समझो सर। कोटा और सीकर में एक बहस है सर। आप राजस्थान के मतलब बारे में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर आपके दर्शकों को जानकारी देना चाहूँ सर, कि कोटा जो है वो कोचिंग नगरी के रूप में विकसित हुआ और उसने बहुत ही आइडियलिस्टिक तरीके से कोचिंग कराई। मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोटा ने बहुत अच्छे से कोचिंग को व्यावसायिक रूप से विकसित किया और उसमें ट्रांसपेरेंसी का, क्योंकि उन्हें पता था कि मुर्गी को एक दिन मार के अगर खा गए तो ये खत्म हो जाएगा कोटा। तो उन्होंने इस चीज को कभी एडमायर नहीं किया और लंबे समय तक कोटा से जेई का सेंटर भी बाहर रहा। कोटा में सेंटर नहीं आया क्योंकि कभी किसी का आरोप था कि पेपर लीक हो गया तो बोले चलो साहब कोटा का सेंटर ही हटा देते हैं। सीकर में जब सेंटर आ रहा है, इस समय नीट का सेंटर आता है, तो आपको मैं 2025 का आंकड़ा दे रहा हूं सर, 650, 720 में से 650 से ज्यादा अगर कोई बच्चा नंबर लाता है ना सर, तो उसे टॉप मेडिकल कॉलेज मिल जाता है।